अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट है जी हमारा एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन, ठीक है। और टॉपिक है जी हमारा मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मैमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका डाइजेस्टिव सिस्टम? मैमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा अगर हम मैमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो कहता है मैमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में पाया जाता है। मैमल्स का जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, मैमल्स का, जिसमें ह्यूमंस हम लोग भी आ जाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लॉन्ग ट्यूब की शक्ल का है, लॉन्ग ट्यूब की शक्ल का। इस लॉन्ग ट्यूब को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बेटा कहते हैं जी एलिमेंट्री कैनाल। इस लॉन्ग ट्यूब को कहते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग ट्यूब और गट, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में या एक गट की फॉर्म में, लॉन्ग ट्यूब की बजाय हम गट का वर्ड भी यूज़ करते हैं। मैमल्स या ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब और गट की फॉर्म में पाया जाता है, क्या कहते हैं उसे? एलिमेंट्री कैनाल। एंड दैट एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। और एंड कहाँ पे होती है जी? एनस पे, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से और एंड कहाँ पर होती है? एनस पे। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल यानी गट के या लॉन्ग ट्यूब के पार्ट्स देखें तो एलिमेंट्री कैनाल के बेटा जो मेजर पोर्शंस आ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से बेटा? सबसे पहले आ जाता है बेटा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद आ जाता है जी ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के मेन पोर्शन है। कौन कौन से बेटा? ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इन पार्ट्स के अलावा कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, यानी वो इसका पार्ट तो नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड है, तो उन्हें कहते हैं जी एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से हैं बेटा? अगर हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स को देखें कि एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन से हैं, तो एसोसिएटेड ग्लैंड में सबसे पहले आ जाता है जी सिलेवरी ग्लैंड्स। दूसरे नंबर पे बेटा आ जाता है हमारे पास पैंक्रियाज। तीसरे नंबर पर आ जाता है जी लीवर। तो ये 3 ग्लैंड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड है, यानी उसका पार्ट तो नहीं है बल्कि बाकायदा, लेकिन उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं बेटा। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में एक तीसरी बात कि मैमल्स के अंदर मेजर डाइजेशन साइट्स कौन सी हैं, यानी वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर ज़्यादातर डाइजेशंस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी जगह बेटा? अगर हम देखें तो जगह आ जाती है हमारे पास 3। कौन कौन सी? एक ओरल कैविटी में ज़्यादा होती है, एक स्टमक में ज़्यादा होती है, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो बेटा ये था जी हमारे पास इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या हमने पढ़ा है कि मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब, और गट एक लॉन्ग ट्यूब की शक्ल का है जिसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ये लॉन्ग ट्यूब स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस, और एनस पर खत्म हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन देख लें तो ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एसोसिएटेड ग्लैंड, कुछ हेल्पर ग्लैंड्स भी हैं। कौन कौन से? सिलेवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लिवर। और कहता है जी ज़्यादातर डाइजेशन किन जगह पर होती है बेटा? ओरल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज़ ओरल कैविटी, ठीक है। मैं इसको अरेज कर देता हूँ। बेटा ये पहला पार्ट है हमारे पास, दैट इज़ ओरल कैविटी। अगर हम ओरल कैविटी को देखें कि ओरल कैविटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी किन चीज़ों से मिलकर बनती है ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी में बेटा जो कंपोनेंट्स हैं अगर हम उनको देखें, वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट टीथ, सेकंड टंग, देन वी हैव इंटरनल चीक्स, और उसके बाद पैलेट। टीथ दांत, टंग जुबान, इंटरनल चीक्स हमारे चीक्स का अंदर वाला पोर्शन, और पैलेट। पैलेट किसको कहते हैं? पैलेट कहते हैं रूफ ऑफ द माउथ,
हमारे माउथ की जो छत है, हमारे माउथ की जो छत है बेटा उसे पैलेट कहते हैं, ठीक है। हमारे माउथ के ऊपर जो छत है दैट इज़ कॉल्ड पैलेट। अब ये पैलेट दो शक्लों में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। पैलेट की फर्दर टाइप्स होती हैं। हमारे माउथ के फ्रंट रीजन से, आगे वाले रीजन से ये पैलेट हार्ड होता है, आगे वाले रीजन से ये हार्ड होता है, पीछे वाले रीजन से क्या होता है, सॉफ्ट। आगे से जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं जी हार्ड पैलेट, और पीछे से जो सॉफ्ट है बैक ऑफ द माउथ कैविटी उसको क्या कहते हैं जी, सॉफ्ट पैलेट। तो ये है जी हमारे पास ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर, टीथ, टंग, इंटरनल चीक्स, पैलेट। पैलेट कहते हैं रूफ ऑफ द माउथ को, आगे से हार्ड होती है कॉल्ड हार्ड पैलेट, पीछे से सॉफ्ट होती है क्या कहते हैं बेटा, सॉफ्ट पैलेट। अगर फंक्शन देखें तो फंक्शन में पहला फंक्शन है बेटा, पहला फंक्शन है जी ओरल कैविटी का, पहला फंक्शन आ जाता है हमारे पास सिलेक्शन। ओरल कैविटी का फर्स्ट फंक्शन कौन सा बेटा, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है कि हमारा माउथ यानी ओरल कैविटी सिलेक्ट करती है चीज़ों को। और एक बात और याद रखिएगा, इस चीज़ में मदद करता है ओरल कैविटी को, कौन मदद करता है जी, एडिड बाय सेंसेस। हमारी सेंसेस, देखने की, सूंघने की सेंस मदद करती है ओरल कैविटी की। कैसे, अगर टेस्ट से हम देखें सिलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो सिलेक्शन में सबसे पहली चीज़ आती है जी किसी भी चीज़ का टेस्ट चेक करना। और टेस्ट कैसे चेक किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ टंग, ज़ुबान की मदद से। और ज़ुबान की मदद से कैसे, क्योंकि ज़ुबान पर मौजूद होते हैं, टेस्ट को चेक करने के लिए क्या मौजूद होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। क्या मौजूद होते हैं, टेस्ट बर्ड। इसके अलावा आप फूड को फेल्ट करते हैं कि फूड के अंदर कोई सख्त चीज़ तो नहीं प्रेजेंट है, किसकी मदद से फेल्ट करते हैं, इंटरनल चीक्स की मदद से, टीथ की मदद से। यानी जो दाल और चावल में अक्सर कंकर वगैरह आ जाता है, इंटरनल चीक्स एंड टीथ की हेल्प से आप फेल्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब आप सेंसेस की मदद देते हैं, फॉर एग्जांपल नोज़ की मदद से आप स्मेल करते हैं फूड को कि फूड की स्मेल ठीक है। और आइज़ की मदद से आप साइट ऑफ फूड चेक करते हो कि अंदर फूड के अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें किस में है जी, सिलेक्शन। टेस्ट कौन चेक करता है, टंग विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड। फेल्ट कौन करता है, इंटरनल चीक्स एंड टीथ। नोज़ किस चीज़ में हेल्प करता है, मदद करती है, नोज़ किस चीज़ में मदद कर रही है जी, सिलेक्शन में ओरल कैविटी की, स्मेल में। और आइज़ किस चीज़ में मदद कर रही है, साइट के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम सेकंड फंक्शन की तरफ आ जाएं तो सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है बेटा मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग। मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग किसको कहते हैं, कहता है द लार्जर फूड पार्टिकल्स। वो प्रोसेस सेकंड फंक्शन है ओरल कैविटी का, मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग। कहता है द लार्जर फूड पार्टिकल्स ब्रोक डाउन into smaller ones by means of molar teeth, by means of। कहते हैं जब हम फूड के बड़े पार्टिकल्स को दांतों की मदद से या मोलर टीथ, अब आप सोचेंगे मोलर टीथ क्या है, जिन्हें हम पंजाबी में दाढ़े कहते हैं ना, वो मोलर टीथ है। आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर के पास जाए ना दाढ़ के लिए तो वैसे ये ना कहा करें कि दाढ़ में दर्द है, ठीक है, इंप्रेशन गलत जाता है, उसे कहा करें मोलर टीथ में पेन है। इस चीज़ को कहते हैं मोलर। मैं एक लेक्चर में आगे आपको बताऊंगा सारे टीथ के नेम। तो ये दाढ़ें जो होती है ना मोलर टीथ कहते हैं इनकी मदद से ना हम बड़े फूड पार्टिकल्स को तोड़ देते हैं। किसके अंदर तोड़ देते हैं, छोटे पार्टिकल्स में। अब फ़ायदा क्या होता है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है मैस्टिकेशन की, तो दो लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है मैस्टिकेशन। कौन से दो पॉइंट्स हैं, एक तो बेटा ओरल कैविटी से अगला जो पार्ट आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस अलाउ ओनली स्मॉलर पार्टिकल्स टू पास थ्रू। कि ईसोफेगस सिर्फ छोटे ही पार्टिकल्स को गुजरने की इजाज़त देती है, बड़े पार्टिकल्स को गुजरने नहीं देती। तो अगर आप चाहते हैं गले से फूड आगे चली जाए तो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, एंजाइम वर्क मोर इफेक्टिवली, एंजाइम वर्क मोर इफेक्टिवली ऑन स्मॉलर पार्टिकल्स। एंजाइम ज़्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं। किस चीज़ पर बेटर तरीके से काम करते हैं बेटा, स्मॉलर पार्टिकल्स पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने देख लिया कि जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का और इसको कैसे आगे लेकर चल रहे हैं। इसको मज़ीद अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।